क्वांटम संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम नंबर। डेफिनेशन: क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स which provide complete information of the position, energy and spin of electrons in the atom। यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति एवं स्पिन की सही जानकारी जिस संख्याओं से या जिन संख्याओं से होती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या कहलाती है। यानी जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति एवं स्पिन की सही जानकारी जिन संख्याओं से मिलती है उन्हें या उन संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याओं के प्रकार: क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हिंदी में कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हिंदी में कहते हैं चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। डिटेल में सबके बारे में जानकारी देंगे। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। नोट्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। पहली बात कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वह मुख्य ऊर्जा स्तर को शो करता है, मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी न्यूक्लियस में जो अलग अलग सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम के, एल, एम एंड सो ऑन कहते हैं। तो ये जो मुख्य सेल्स हैं इन्हें ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात है कि इसे एन से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल एन से। तीसरी बात कि मुख्य ऊर्जा स्तर को शो करता है तो इसका जो मान होता है यानी एन की जो वैल्यू होती है वह हमेशा नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर होती है यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एक्सेप्ट 0 यानी 0 के बिना। इसका मतलब क्या होता है? शून्य के बिना, यानी शून्य इसमें नहीं होता है, शून्य के बिना होता है। ठीक है, तो ये रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात, इसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, एल जो है सब आर्बिटल को प्रदर्शित करता है। सब आर्बिटल यानी उपकोष को, उपकोष का मतलब क्या होता है? एस, पी, डी, एफ, इनको शो करता है। तीसरी बात, यल का जो मान होता है एन पर निर्भर होता है। यल का मान किस पर निर्भर होता है? एन पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यदि एन बराबर 1 है तो यल बराबर कितना होगा? इसका वैल्यू भी एक ही होगा, कितना होगा? 0। ठीक है, कैसे होता है देखिए कैसे। यदि
n का वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है कि l का मान 0 से n-1 तक होता है। l का वैल्यू 0 से n-1 तक होता है। यदि n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू कितना होगा? एक तो 0 होगा और फिर इसमें से घटा देंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तब भी 0 ही होगा, अर्थात केवल एक वैल्यू 0 होगी। दूसरी कंडीशन ये हमेशा फॉलो होगा, इसी नियम से सब निकलेगा। n की वैल्यू अगर 2 है, यदि n = 2 देन n = कितना होगा? 0 होगा और 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू तो 0 हो गई, दूसरा n-1 तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1, तो 1 हो गया। फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यानी यही नंबर आएगा, कोई और नंबर नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन कि यदि n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1 और 2 होगी। कैसे? n की वैल्यू 3 है तो सबसे पहले 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो कितनी? n की वैल्यू 3 है तो इसके भी 3 मान होंगे, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। यदि n का वैल्यू 4 है, अगली कंडीशन में ले लीजिए, n = 4 है तो n के भी 4 मान होंगे। कौन कौन? 0, 1, 2 और 3। कैसे? 4 में से 1 कम करेंगे, 4 में से घटाएंगे तो 3, 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1 और 1 में से घटाएंगे 0। तो ये रहा एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट थर्ड है, एक महत्वपूर्ण चीज एजीमुथल क्वांटम नंबर में जो सब आर्बिटल शो करता है, सब आर्बिटल शो करता है। यदि l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो जो सब आर्बिटल होते हैं वो कैसे दिखाए जाते हैं? l बराबर 0 अगर है तो ये s आर्बिटल को शो करता है। l की वैल्यू 1 है तो यह p आर्बिटल को शो करता है, 2 है तो d आर्बिटल को शो करेगा और 3 है तो f आर्बिटल को शो करेगा। यह है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे इसको परिभाषित करते हैं? सबसे पहली बात कि m से इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज, जो m की वैल्यू होती है, m का जो मान होता है वह l के मान पर निर्भर होता है, l के मान पर निर्भर होता है। तीसरी कंडीशन, किसी l के लिए m के मान +l से -l तक शून्य सहित होता है, शून्य सहित होता है। अगली कंडीशन है कि जो m के कुल मान होते हैं, m के कुल मान, टोटल वैल्यू, कुल मान जो होते हैं 2l+1 होते हैं। सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ठीक है, देखिए इसको और इसको परिभाषित करते हैं कैसे होता है एग्जाम्पल के थ्रू। यदि l बराबर 0 है तो m की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि 0 न तो प्लस न तो माइनस, सिर्फ न्यूट्रल में दिखाया जाता है। दूसरी कंडीशन, यदि l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू होगी +1 से -1 तक 0 सहित, बीच में 0 होगा। तीसरी कंडीशन कि l बराबर अगर 2 है तो m के मान कितने होंगे? +2 से -2 तक होगा, वो भी इसके बीच के जितने भी होल नंबर छोड़ रहे हैं सबको लिख देते हैं, +1 फिर 0 फिर -1 फिर -2। ठीक है, इसी तरह से सब निकाल लेते हैं। अब कुल मानों की संख्या अगर निकालनी जैसे इसके लिए m के कुल मान निकालने हैं तो m के कुल मान कैसे निकालेंगे? 2l+1, तो 2l की वैल्यू कितनी है? 2 + 1, 2 2 या 4, 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो काउंट कर लीजिए, कुल 5 मान है ना, 1 2 3 4 5, यानी ये वेरीफाइड होता है। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मीन्स चक्रण होता है। इस क्वांटम नंबर में क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ, ये एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसके साइंस जो होते हैं एक प्लस और एक क्या होते हैं? माइनस। ये शो करते हैं कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। देखिए
इसकी कंडीशन पहचान की होती है कि इसे एस से क्या करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। दूसरी कंडीशन, जो एस के मान होते हैं, एस की वैल्यू जो होती है वह एम पर निर्भर होती है, एम पर निर्भर होती है। प्रत्येक यम के लिए, प्रत्येक यम के लिए यस के दो मान होते हैं, यस के दो मान होते हैं। कौन कौन? एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। दोनों को कंबाइंड रूप में प्लस माइनस 1/2 लिखा जाता है। यम के लिए यस के मान जो है प्लस माइनस हाफ लिखा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू, यदि यम बराबर 0 है तब यस बराबर प्लस माइनस हाफ, यानी एक वैल्यू प्लस में हाफ में होगी, एक में माइनस हाफ होगी। दूसरी कंडीशन, यदि यम की वैल्यू कितनी है, +1 है या 1 है, तो यस की वैल्यू भी उतनी ही होगी, क्योंकि पहले बताया गया है कि यस का मान जो होता है वो 2 होता है प्रत्येक यम के लिए, यानी यम का मान कोई भी एक मान है तो उसके लिए यम यस के 2 मान होते हैं। ठीक है, इसी तरह से है। अब होल एंड सोल क्वांटम नंबर का एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन है कि यदि n बराबर 3 है तब शेष क्वांटम नंबर के मान बताइए। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है। यदि n का मान 3 है तो l का मान कितना होता है, 3 ही होता है। 0, 1 और कितना होता है, 2। 1, 2, 3 मान हो गए, वैल्यू कितनी हुई, 0, 1 और 2। m की वैल्यू जो निकालते हैं, 0 के लिए क्या हो गया, 0, 1 के लिए क्या हो गया, +1, 0, -1, 2 के लिए क्या होगा, -2, -1, 0, +1, +2, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, +2, +1, 0, -1, -2। और s की वैल्यू कैसे निकलेंगे, 0 है, m की वैल्यू 0 है तो s का मान होगा ±½ इसमें ±½ 0 के लिए भी ±½ फिर +−½ या इसी चीज को हम लिख सकते हैं 3 × +−½ यानी 1, 2, 3 बार है तो 3 गुणे +−½ इसी तरह से इसको कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं। यस की वैल्यू के लिए 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 गुणे +−½ दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3D5 के लिए चारों क्वांटम नंबर्स ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लिखिए कि दिया क्या है 3D5। इसमें अधिकतम कोष कौन सा दिखाया जा रहा है, 3। तो मुख्य कोष जो होता है वो क्या होता है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब n की वैल्यू निकालना है तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कोई कोष नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में दिया है। 3D है, d तो d ऑर्बिटल शो कर रहा है, तो d ऑर्बिटल जब शो करता है तो बताया गया था कि l बराबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल शो करता है। तो ये d ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू कितना होगा, d ऑर्बिटल के लिए 2 होगा, 2 हो गया। l की वैल्यू कितनी हो गई, 2, न तो 0 होगा न तो 1 होगा, केवल कितना होगा, 2। जब l की वैल्यू 2 हो गई तो m की वैल्यू कितनी होगी, +2, +1, 0, -1, -2 और यस की वैल्यू 5 बार है ये तो 5 गुणे +−1/2। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि सोडियम परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। या ऐसे भी हो सकता है कि सोडियम परमाणु के लिए या सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले करेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तीसरी कक्षा में। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 3s1। n की वैल्यू कितनी हुई, 3। n की वैल्यू कितनी होगी, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल जब होता है तो कौन सा नंबर होता है, n का 0। m का वैल्यू कितना होगा, 0। s की वैल्यू कितनी हुई, +−½ ठीक है।